प्रस्तावना। भरोसे की नींव। कहते हैं कि इंसान को पहचान उसके बुरे वक्त में होती है, लेकिन क्या होगा अगर जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो वही आपको मौत का सौदा कर दे। यह कहानी है ऋषिकेश और अनीता की। वे एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनके 3 प्यारे बच्चे थे, शैलजा, विक्रम और अनिकेत। ऋषिकेश और अनीता का दिल बहुत बड़ा था। जब उनके पुराने दोस्त करण पर बुरा वक्त आया तो उन्होंने बिना सोचे समझे उसे अपने घर में पनाह दी, उसे रहने के लिए सहारा दिया और अपना भाई मान लिया। उन्हें क्या पता था कि जिस इंसान को वो पनाह दे रहे वही उनके घर की खुशियों को अपने नफरत की आग में जलाने वाला है। धोखे का खुलासा, जहर का खेल। समय बीतता गया, लेकिन करण के मन में लालच के बीज पनपने लगे थे। वह उस हवेली और धन दौलत पर कब्जा करना चाहता था। एक रात घर में सन्नाटा था। ऋषिकेश और अनीता काम से थके हुए अपने कमरे में थे। उन्होंने करण को आवाज दी, करण, हम दोनों के लिए थोड़ा पानी ले आओ, बहुत प्यास लगी है। करण के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। उसने रसोई में जाकर पानी के गिलास में बहुत चालाकी से जहर मिला दिया। वह जानता थी कि एक घूंट उनके प्राण ले लेगा। उसने वो गिलास लाकर उन्हें दिया। अनीता और ऋषिकेश ने उस पर आग बूंदकर भरोसा किया और पानी पी लिया। कुछ ही मिनटों में वो हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए शांत हो गया। किसी को शक तक नहीं हुआ कि यह हत्या ही थी या हादसा। बच्चों की तबाही, एक काला दौर। माता पिता जाने के बाद उन 3 बच्चों शैलजा, विक्रम और अनिकेत की दुनिया नर्क बन गई। अब घर का असली मालिक करण और उसकी पत्नी थे। उन्होंने उन बच्चों को उसी हवेली में नौकरों की तरह रखा। करण ने बड़े ही शातिर तरीके से बच्चों का स्कूल छुड़वा दिया और उनसे घर का सारा काम करवाया। उनसे दिन भर झाड़ू पोछा करवाया जाता। जो बच्चे कभी खुशियों में पले थे, अब वो धूल और मिट्टी में झाड़ू लगा रहे थे। करण और उसकी पत्नी उन बच्चों पर जुल्म करते। अगर बच्चे रोते तो उन्हें खाना नहीं मिलता। वो बच्चे उस हवेली में किसी जेल में बंद कैदी की तरह रहते थे। पूरे इलाके में किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि करण ने सबको यह झूठ बोल रखा था कि बच्चों की देखरेख करना उसका धर्म है। रूह का साया, खौफनाक मोड़। महीने बीत गए, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। एक रात जब किरण और उसकी पत्नी बच्चों को किसी बात पर प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे थे, अचानक घर की सारी लाइटें बुझ गई। हवेली का तापमान इतना गिर गया कि बर्फ जमने लगी। खिड़कियां अपने आप जोर जोर से फड़फड़ाने लगी। करण ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी रूह कांप गई। उसे अपने सामने ऋषिकेश और अनीता का साया दिखाई दिया। वो रूहें बच्चों के पास खड़ी थी। कमरे में हवा में गूंजती आवाज आई, हमारे बच्चों को छोड़ दो, हमारे बच्चों को छोड़ दो। करण और उसकी पत्नी का गला सूख गया। वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें जकड़े हुए है। विनाश का अंत, खौफनाक सजा। करण को वही जहरीला पानी का गिलास अपनी आंखों के सामने तैरता हुआ नजर आया। उसे अपना हर जुर्म याद आ गया। खौफ के मारे वह पागल हो गया। उसे हर तरफ मौत ही दिखाई देने लगी। उसने चिल्लाते हुए चाकू उठाया और खुद को ही चोट पहुंचाने लगा। कुछ ही पलों में उसने अपना गला काट लिया। उसका शरीर लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। उसे तड़पता देख उसकी पत्नी बदहवास हो गई। वह खौफनाक मंजर को देखकर और अपने गुनाहों को पछतावे में रोते रोते वही दम तोड़ गई। घर में खौफनाक सन्नाटा पसर गया। निष्कर्ष, सच की जीत। अगली सुबह जब पुलिस हवेली पहुंची तो सब कुछ शांत था। शैलजा, विक्रम और अनिकेत सुरक्षित बाहर आए। कानून की नजर में वो एक हादसा था, पर सच तो उन बच्चों के दिल में था। उनके माता पिता की रूह ने आकर उनका इंसाफ किया था। दोस्तों, याद रखिए, किसी का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। बुराई का आज नहीं तो कल खत्म जरूर होती है। न्याय की चक्की
देर से चलती है पर पिसती बहुत बारीक है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स में सच की जीत लिखें।